नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सबके स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है और लेकिन वह जंग लड़ते हुए भी सबसे बड़ा व्यापार भी कर रहा है। गाजा में जो लगातार जंग चल रहे हैं और ईरान के साथ तनाव के बावजूद 2024 में इजराइल ने रिकॉर्ड 14.7 अरब डॉलर यानी करीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए के हथियार बेचे हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इनमें से आधे से ज़्यादा यूरोपीय देशों ने खरीदे हैं। सोच सकते हैं, वह यूरोपीय देशों ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने जून 2025 में यह आंकड़ा जारी किया और यह चौथा साल लगातार है जब इजराइल के हथियार निर्यात ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आप सोच सकते हैं, इसमें देखने वाली बात यह है कि 2024 में हथियार बिक्री के रिकॉर्ड के आंकड़े क्या कहते हैं। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने 2024 में 13% की बढ़ोतरी के साथ 14.7 अरब डॉलर का टर्नओवर किया और यह 2023 की तुलना में 1.3 अरब डॉलर से ज़्यादा है। मुख्य खरीदार यूरोप था। जो सबसे ज़्यादा जो खरीदार देश थे वह तो यूरोपी थे, साथ में जिसने कुल निर्यात 54% करीब 8 अरब डॉलर लिया और 2023 में यह हिस्सा सिर्फ 35% था और एशिया और पैसिफिक दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन यूरोप ने सबको पछाड़ दिया। सोच सकते हैं, वह यूरोप जो लगातार हर देश पर देखा जाए तो प्रतिबंध लगाने पे पहले स्थान पे रहता है, तो वही सबसे ज़्यादा हथियार खरीद रहे हैं। और सबसे ज़्यादा बिके हवाई रक्षा सिस्टम हैं जिसमें आयरन डोम के हिस्से हैं और इनकी बिक्री 48% रही है। आप ये सोच सकते हैं, इसके साथ ही मिसाइल थी, ड्रोन था, रडार था, साइबर हथियार भी थे जो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। साथ में इजराइल एक एयर इंडस्ट्री जो AI राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, साथ में एल्बिट सिस्टम जैसी कंपनियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसके बावजूद आप लोग तो जानते हैं जंग के बीच व्यापार कैसे आगे बढ़ रहा था इजराइल का। गाजा में 2023 से चल रही जंग ने इजराइल को भारी नुकसान दिया। हजारों सैनिक घायल हुए, लेकिन इसने इजरायली हथियारों को ताकत दिखाई। यूरोपीय देशों को लगा कि इजराइल के हथियार असली जंग में काम करते हैं और आप लोग ये भी जानते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप की हथियारों की भारी आवश्यकता पड़ी और इजराइल ने मौका लपका और तेज़ी से डिलीवरी भी कर दी। ये चीज़ें सामने आ रही है। इसके बाद जो ईरान के साथ तनाव ने भी काफ़ी ज़्यादा मदद की। ईरान ने अप्रैल 2024 में इजराइल पर मिसाइल हमला किया, लेकिन इजराइल ने उसे रोक लिया और इससे उसके डिफेंस सिस्टम की डिमांड बढ़ी। सोच सकते हैं, जब इजराइल पर मिसाइल हमला किया गया, इजराइल पर ईरान ने किया, तो उसके जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम की ने उसको रोक लिया और इससे इसका डिफेंस सिस्टम की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी। और यूरोप में भी रूस का खतरा है, इसलिए वे इजरायली तकनीक चाहते हैं कि बावजूद बायकॉट कॉल्स के बिक्री बढ़े गाजा जंग के निंदा के कारण। साथ में यूरोपीय देश क्यों खरीद रहे हैं? देखा जाए, यूरोप इजराइल का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया है। जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन जैसे देशों ने बड़े ऑर्डर दिए हैं। अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो जर्मनी आयरन डोम जैसे सिस्टम के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। जर्मनी एक अच्छा भारत का, हमारे देश का एक अच्छा दोस्त भी जर्मनी है। साथ में पोलैंड पोलैंड ड्रोन और मिसाइल सिस्टम खरीद रहा है। और इसके साथ जो रोमानिया रडार और एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल से खरीद रहा है। तो ये चीज़ें जियोपॉलिटिक्स में चल रही है। यूरोपीय संघ ने ईयू ने गाजा पर सख्त बातें की, लेकिन व्यापार जारी कर रहा है। ईयू इजराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है जिसने 2024 में 45.5 अरब डॉलर का व्यापार किया और हथियारों पर दबाव है, लेकिन अभी कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं है। कुछ देशों ने कहा कि अगर गाजा जंग ना रुकी तो ट्रेड बेनिफिट्स काट देंगे। सोच सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई बड़ा प्रतिबंध नहीं लगा है। और कुछ देशों ने भी कहा है अगर गाजा जंग ना रुकी तो ट्रेड बेनिफिट्स काट देंगे। युद्ध देखा जाए, जो डिफेंस सिस्टम है कोई भी हो, एक देश के लिए शिक्षा काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन आजकल हर एक देश में डिफेंस सिस्टम ज़्यादा बढ़ रहे हैं।
इजराइल के लिए क्या फ़ायदे हैं, क्या चुनौतियां हैं? यह बिक्री इजराइल की अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है। रक्षा उद्योग 7% जीडीपी देता है, 50,000 नौकरियां पैदा करता है। जंग के खर्च करीब $60 अरब को पूरा करने में मदद मिलती है। साथ में लेकिन अंतर्राष्ट्रीय निंदा बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया। अमेरिका ने $18 की मदद की, लेकिन यूरोप में बाइकॉट मूवमेंट तेज हो रहा है। नेतन्याहू सरकार ने कहा कि आत्मनिर्भरता का सबूत है और वे निर्यात बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, और खासकर एशिया और अफ्रीका में, ऐसा इजराइल के प्रधानमंत्री का मानना भी है। इसके साथ ही जो इजराइल की अर्थव्यवस्था है, जिसमें रक्षा उद्योग जो डिफेंस से, जो रक्षा उद्योग है उसमें 7% जीडीपी कौन देता है? इजराइल को जीडीपी 7% डिफेंस से मिलती है, उसके रक्षा उद्योग को। साथ में 50,000 नौकरियां भी उपलब्ध होती हैं। तो ये चीज़ें चल रही है। इसके बावजूद हम देखें तो दुनिया पर शांति या हथियार की दौड़, यह खबर दिखाती है कि जंग के बीच भी पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन गाजा में 40,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन तनाव बढ़ रहा है। यूरोप के हथियार खरीदने से मिडिल ईस्ट में संतुलन बिगड़ सकता है, और हथियार व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वैश्विक नियम सख्त करने चाहिए। और इजराइल की यह सफलता तकनीकी ताकत दिखाती है, लेकिन नैतिक सवाल भी खड़े करती है। क्या जंग के बीच हथियार बेचना सही है या नहीं है? दोस्तों, 2025 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ हार्ड वर्क। 2025 आप फोड़ दीजिए, 2025 सिर्फ आपका है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर योर सेल्फ। जानते हैं 2-3 महीने बचे हैं 2025 में, कोई भी एग्जाम हो आप उसकी तैयारी पे लगे रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।